एक बिजनेसमैन था। वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक साहूकार से, लोन शार्क जिसे कहते हैं, साहूकार से कुछ पैसा उधार लेता है। वक्त बीतता जाता है लेकिन उसका बिज़नेस प्रोग्रेस नहीं करता बल्कि ठप हो जाता है और अब वो इस कंडीशन में आ जाता है कि वो लोन चुका नहीं सकता। साहूकार को इस बात के बारे में मालूम पड़ जाता है। वो एक अधेड़ उम्र का बड़ा बदशक्ल सा आदमी था। अब उसकी नज़र उस बिजनेसमैन की जवान बेटी पर थी। उसने सोचा ये कर्ज तो चुका नहीं पाएगा तो क्यों ना मैं इसको बहला फुसला के इसकी बेटी से शादी कर लूँ, तो कर्ज़ा माफ़ कर दूँगा इसका। तो वो बिजनेसमैन को प्रपोज़ल देता है कि मैं तुम्हारा कर्ज़ा माफ़ कर दूँगा अगर तुम अपनी इस बेटी की शादी मुझसे करा दो। तो बिजनेसमैन उसको बहुत ही गंदी, डिस्गस्टिंग नज़र से देखता है कि हाउ डेयर यू, लेकिन वो मजबूर था। तो जो लोन शार्क था वो उससे कहता है अच्छा चलो तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो तुम्हारा कर्ज़ा भी माफ़ हो जाएगा, तुम्हारी बेटी भी बच जाएगी। तो ऑफ़र ये था कि ज़मीन में कुछ पेबल्स पड़े थे, उसमें से एक काला और सफ़ेद पेबल पत्थर लेके वो एक झोले में डालेगा और जो बेटी है बिजनेसमैन की वो खुद झोले में हाथ डाले और वो एक पेबल निकाले। अगर काला पेबल आता है उसके हाथ में तो कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा, लेकिन उसको लोन शार्क से शादी करनी पड़ेगी। और अगर उसके हाथ में वाइट पेबल आता है तो उसकी किस्मत, कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा एंड शी नीड नॉट टू मैरी हिम। तो क्योंकि बिजनेसमैन और उसकी लड़की के पास कोई चॉइस नहीं थी तो दे थिंक चलो देखते हैं क्या किस्मत में है। तो जो लोन शार्क था वो क्या करता है, नीचे से दो पत्थर उठाता है और उन दोनों की नज़र बचा के दोनों काले पत्थर उठाता है ताकि उसी की जीत हो। लेकिन लड़की देख लेती है। अब लड़की के पास 3 चॉइस थी। पहली ये कि वो रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं मुझे पत्थर निकालना ही नहीं है। दूसरी ये कि वो बता दे कि इसने दोनों काले पत्थर डाले हैं, चीटिंग कर रहा है। तीसरी ये कि वो चुपचाप पत्थर निकाल ले और अपने आप को कुर्बान कर दे, बाप का कर्ज़ा माफ़ करा दे। लड़की 1 मिनट सोचती है, फिर वो बैग में हाथ डालती है और एक पत्थर निकालती है, लेकिन वो पत्थर दिखाने से पहले ही वो उसको ज़मीन में गिरा देती है। अब ज़मीन में पहले से ही बहुत सारे काले और सफ़ेद पत्थर पड़े थे, तो वो कहती है कि ओह सॉरी, ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि बैग में कौन से रंग का पत्थर है, तो ऑब्वियसली मैंने उसका अपोजिट उठाया होगा। सो द थिंग इज़ बैग में तो काला था, तो इसका मतलब है उसने वाइट उठाया और वाइट से क्या होना था, कर्ज़ा माफ़ हो जाना था और शादी भी नहीं करनी थी। तो लड़की की जीत हो जाती है, कर्ज़ा माफ़ हो जाता है और उसको शादी भी नहीं करनी पड़ती। जो श्रूड लोन शार्क था वो अपनी चाल में नाकामयाब हो जाता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरीज़, कई बार ज़िंदगी में हम इस तरह की सिचुएशन में, मुश्किल में फंस जाते हैं कि हमको उसका कोई वे आउट नज़र नहीं आता, हमको कोई सल्यूशन नज़र नहीं आता और ऐसे में हम गिव अप करने की स्टेज पे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कामली कंपोज होके सोचें, दिमाग लगाएं, तो हमें बंद दरवाज़ों में से भी कोई ना कोई रोशनी की किरण दिख जाएगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम पैनिक ना हों, हम काम होके, शांत होके, अपने माइंड को कंपोज करके रास्ता ढूंढें, तो हमें रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, जिस तरह से इस लड़की को मिल गया। इसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट स्टिल शी ट्राइड एंड शी सक्सीडेड। सो द थिंग इज़, हमें भी हर मुश्किल कंडीशन, हर मुश्किल सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड लुक फॉर द वे आउट। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी आपको मोटिवेट ज़रूर कर रही होगी। कमेंट कीजिएगा, आगे और सुनाऊँगी। शुक्रिया।